गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ये है सुबह 8 बजे का हमारे घर के नीचे का सीन। और ये सब बच्चे आए हैं खाना खाने के लिए। मैंने इनको खाना खिलाया और इनकी सोनी को भी मैं खाना खिला के नीचे से आ गई हूँ। पर ये बच्चे फिर भी ऐसे ही बैठे रहते हैं और अभी थोड़ी देर बाद ये चाह के सो जाएंगे। ये सुबह का टाइम है तो ये बच्चे ना घरों के नीचे आके बैठ ही जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपके एरिया में किसी भी दूसरे एरिया का डॉग आता है, ये हमारे एरिया के नहीं है, ये दूसरे के साथ वाली गली के डॉग हैं, है तो हमारे मतलब के लोकेलिटी के ही हैं, पर ये दूसरी गलियों के डॉग हैं। पर ये सुबह सुबह यहाँ के खाना खाने आ जाते हैं, हम भगाते नहीं हैं क्योंकि खाना देने से हमारा कुछ घट नहीं जाता, तो हम डेली इन्हें सुबह खाना दे देते हैं। तो प्लीज़ अगर आपके एरिया में भी कोई ऐसे आए तो उनको खाना ज़रूर दे दे। और अभी देखो ये अगर इधर आ गए तो रिनी सोनी गाड़ी के नीचे डर के मारे छुपे हैं क्योंकि ना वो इनसे डरते। ये हमारे घर के सुबह का सीन है और सब खाने के लिए टाइम पे आ गया और हमने खाना डाल दिया है। देखिए सब टाइम पे आए हुए हैं, पर हम चाहते हैं कि अपने अपने एरिया में इनको खिलाया जाए ताकि ये आपस में लड़े ना, सब आराम से बैठे। अभी जो हम बताई थी दिवाली के टाइम पे एक पप्पी के बैग पे पटाखा डाल के जला दिया। कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्रूरटी बढ़े जा रही है, पूछो मत। लोग इतने क्रूर होते जाते हैं, हम क्या कह रहे हैं। क्या पप्पी के संग ये करना कहाँ का सही बात है? किसी के संग भी, इंसान हो किसी के संग भी करना सही है। अब हम जब बोलते हैं कि भैया आप दिवाली पे पटाखे मत जलाओ तो कुछ बोलते हैं आप ईद पे क्यों नहीं बोलते, करवा चौथ पे चढ़ते हैं तब क्यों नहीं बोलते। देखिए मैं हर टाइम बोलती हूँ, मैं किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरे लिए चारों धर्म बराबर हैं, चारों धर्म पूजनीय हैं। जिसी तरह हमारे यहाँ हिंदुओं में बलि दी जाती है पशुओं की, मैं उसका सख्त विरोध करती हूँ। हर जगह मैं उसका बहुत सख्त विरोध करती हूँ। अगर किसी और धर्म में बलि दी जाती है मैं उसका भी विरोध करती हूँ। मैं किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, चाहे वो ईद हो। अगर ईद में भी कोई चीज़ गलत होती है उसका भी विरोध करती हूँ, दिवाली में भी कोई चीज़ गलत होती है विरोध करती हूँ। किसी और जगह भी त्यौहार पे भी जिस पे गलत चीज़ होती है मैं उसका विरोध करती हूँ। तो फिर अगर ये लोग कुछ होते हैं ना धर्म की राजनीति खेलने आ जाते हैं कि इस टाइम आप क्यों नहीं बोले, ईद पे क्यों नहीं बोले, दिवाली पे ही क्यों बोले या ईद पे ही क्यों बोले। मैं किसी भी धर्म के त्यौहार का विरोध नहीं करती, मैं सब धर्म की दिल से इज्जत करती हूँ। तो हर एक धर्म में पशु से प्रेम करना सिखाता है। कहीं भी किसी भी जगह पशुओं के बारे में गलत नहीं कहा गया कि इनके संग गलत किया जाए। तो जो ये पप्पी के संग जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए अभी क्या होता है। अभी तो सबसे पहले यह है कि पप्पी की केयर करनी है, पप्पी की हेल्प करनी है, पप्पी को सेव करना है। तो थैंक गॉड कि पप्पी अभी बहुत ज़्यादा डेंजरस स्थिति में नहीं है। अब अंदर उसको क्या हुआ है इसकी भी हम देखेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे। और पप्पी डॉक्टर के पास ही है क्योंकि दूसरे एरिया का केस था तो हमें बाद में बताया किसी ने, तो वहाँ जाके देखा गया। अब देखिए क्या होता है। पटाखों की आवाज़ से काफ़ी डॉग विचलित हो गए, इधर से उधर हो गए, एक एरिया से दूसरे एरिया में चले गए, रिलोकेट हो गए, कुछ खो गए हैं, कुछ अपना एरिया भूल गए हैं। एरिया वही डॉग भूले हैं जिनको इधर से उधर कर दिया गया। अगर आपके एरिया में कोई डॉग आता है तो लोग ना उसको बैठने नहीं देते, और अगर आप बैठने नहीं देते हो, भगाते रहते हो, तो डॉग अपने एरिया से इधर से उधर हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं कि अपने एरिया में कोई भी डॉग आता है तो हम उसको बिठा देते हैं, जिसकी वजह से वो उसी एरिया में रह जाता है। और लोग क्या करते हैं इधर से उधर कर देते हैं तो वो बच्चा ना खो जाता है। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि आप उनको इधर से उधर ना करें और अपने एरिया में ही रखें, जिससे कि वो अपना एरिया ना भूलें और थोड़े टाइम बाद वो अपने एरिया में चले जाते। ना भी जाए तो प्लीज़ आप अपने एरिया में उन्हें बैठने दें। भैया भी ना डेली दूध पिलाते हैं, लाल टी शर्ट वाले। हाँ बेटा जल्दी से खाओ, खाना खा लो, खाओ जल्दी खाओ। ये खा लेगी, खाने की शुरुआत करती हूँ। अभी एक जगह का केस आया, पटाखा जला दिया। अब बताइए
क्या क्रूरती की सीमा बढ़ती जा रही है, करना सही है। जिसने भी ऐसा किया भगवान उसके साथ भी ऐसा ही करे। ये कहाँ का है, इतनी ज़्यादा क्रूरती की सीमा पार। एक छोटे से पप्पी तुम्हें नज़र नहीं आ रहे, एक एक दो दो महीने के पप्पीज़ के आप ऐसे करके बैग में ऐसे पटाखे डाल के जला रहे हो। इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती, हमने देखा है। अब देखिए FIR होती है नहीं होती है, पुलिस करती है नहीं करती है, देखते हैं क्या होता है। भगवान से प्रार्थना करें कि जो पक्षी है वो बच जाए अपने अपने एरिया के। भैया हम यही कहते हैं कि पटाखों से बचा लो, दिवाली खेलो, दिवाली बनाओ पर शांति और रोशनी से मनाओ, दिए जलाओ। हम भी तो मना रहे हैं, हमने भी दिया जलाया, हमने भी पूजा करी, हमने भी सब कुछ करा सिवाय पटाखे के। ये कहाँ का इंसाफ है भैया? आपकी इन बच्चों की आहुति देते हो अपने उसके लिए, आपको पता है ये बच्चे डरते। अभी हमारे घर के बाहर कल रात की बात है, यहाँ पर पटाखे जलाते, दिवाली गई काफ़ी दिनों में, हमने मना तो लेडी बच्चों की माँ जलाने लग गई यहाँ पर जिद के मारे। इस तरीके की हरकतें होती है। फिर मेरे तो हस्बैंड ने बोला अपनी गलियों में जाके जलाओ, बच्चों को कितनी प्रॉब्लम होती है तुम्हें तुम्हें दिखाई नहीं देता। फिर जाके जब उनकी बेइज्जती करी मेरे हस्बैंड ने, तब वो लोगों ने यहाँ से जाके पटाखे हटाए। यही हो गया ना, पप्पी के साथ हैवानियत की सीमा पार कर दिया आपने, मतलब कि क्रूरटी की लिमिट क्रॉस कर दिया आपने। बच्चों को ना खाने के साथ पानी भी दे दिया करो। मैं तो हमेशा इनका खाना और पानी साथ में देती हूँ। मोटापे की वजह से ज़्यादा उठती नहीं है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है तभी उठती है, इसलिए तो मैं तो इसको सारा सामान देती हूँ यहाँ पर। पी ले आजा सोनी, आओ ये ले, आओ बाहर निकलो, आओ आओ खाना खा ले, आजा बच्चा आओ। काली देखो देखो कहाँ है, आओ जल्दी आओ जल्दी। देख चुलबुली आ गई, चुलबुली खा रही है, चुलबुली को खान दे। चुलबुली कहाँ गई थी तेरे दिन? खा ले, खा 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 चुलबुली, बहुत दिन बाद दिखी है चुलबुली, आज खाना खा रही, कालू आ रही है। खा तो जल्दी खा ले बेटा। प्लूटी पता नहीं आज कहाँ गायब हो गई है। जो नया वाला डॉग आया ना, उसने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, प्लूटी को मिला बॉयफ्रेंड, और वो भी उसी के संग संग रहता है, सेफ फील करता होगा ना, दोस्ती हो गई है। तो मैं तो मजाक करती कि प्लूटी तेरे को बॉयफ्रेंड मिल गया। ऐसा नहीं है, ये लोग आपस में विचार मेल खा गए होंगे दोनों के, प्लूटी के भी, और उसका नाम मैं रख रही हूँ। क्या रखूँ उसका नाम? मैं सोच रही हूँ रख दूँ उसका नाम प्लूटी और प्लूटो। हाँ उसका नाम हम रख रहे हैं प्लूटो, प्लूटी का प्लूटो, सही है ना? अब मैं उसको आज से प्लूटो बोला करूँगी। आओ जी काली मारा ना। जब चुलबुली देखने गई थी ना, मैं सिर्फ 2 बर्तन लेकर आई थी, 2 कटोरे बना के। फिर ये चुलबुली दिख गई तो मैंने भूरा का खाना भी इसको दे दिया। अब भूरा के लिए मैं दोबारा खाना लेकर आती हूँ। चलो ये पेट भर के खा लें। कभी कभी तो नखरे दिखाते हैं और कभी कभी जल्दी से खाना खा लेती है। देखो खाओ बच्चा खाओ। चलो दोनों ने खा लिया। अब मैंने बर्तन अलग कर दी, मैंने दोनों के बर्तन अलग कर दी ताकि लड़ाई ना करें। मैं ये ब्लॉग जो बना रही, इसमें 2 दिन की फीडिंग का मैं वीडियो डाल रही हूँ। और ये जो है वो है 23 का, और जो पहले मैंने डाली है फीडिंग की वो है 24 तारीख की। तो ये 2 दिन की फीडिंग का ब्लॉग है। अभी हमारा बस ये था कि बच्चों को हम सेव कैसे करें, दिवाली में रिलोकेट होने से कैसे बचाएं, और कैसे दूसरे एरिया के जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको सेव करें ताकि वो बाद में अपने एरिया में पहुंच सके। तो हमारे एरिया में भी काफ़ी डॉग आए थे जिनको हमने भगाया नहीं, उनको खाना खिलाया और बैठने की जगह दी। उसके बाद वो बच्चे अपने अपने एरिया में चले गए। और उस टाइम आप उनको भगाते जाते हो क्या डॉग ना आगे से पीछे जाते रहते हैं और बहुत दूर पहुंच जाते हैं अपनी टेरिटरी से। और अगर आप उन्हें कहीं दूसरी गली से आए और अगर आप अपने एरिया में उन्हें बैठने दो, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, उससे क्या होता है डॉग वहीं पर रुक जाता है और आगे नहीं जाता। जब शांति हो जाती है तो अपने एरिया में पहुंच जाता है। खाना रखा है, आ नहीं रही है, खा बेटा। चलो वहाँ खा लो, आ जाओ वहाँ खा लें, भागा मत, खाना खा लो। हाँ हाँ तू भी खा, जल्दी खा, वो भी खा रहा है, देख खाना आ गया यहाँ पर खाना खाने के लिए। चलो खाओ, तुम भी खाना खाओ, खा लो, सारे खाना खा रहे हैं। उसका खाना चेक करके आई है और यहाँ पर अपना खाना पड़ा है, वो नहीं खा रही है बदतमीज लड़की। देखो उसका खाना चेक करके आ रही है।
अभी कल रात को यहाँ पर एक डॉग आ गया था और उसको भी हमने अपने एरिया में बिठा ही लिया है, एक डॉग को। और एक डॉग दिवाली की रात को आया था, ये देखिए, इसको भी हमने भेज दिया है। अभी जो एक एरिया के था डॉग को उन्होंने कुचल के मार दिया, वहाँ पर फीडर की भी पिटाई की गई है। ये पता नहीं क्या होता जा रहा है दिन प्रतिदिन कि फीडर्स की पिटाई की जा रही है, डॉग्स को मारा जा रहा है, कोई डर नहीं, कोई कानून की परवाह नहीं। क्या हो रहा है आजकल, मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं रख लिया, आ चलो। और इसको लड़ाई करके चली गई है। खा बेटा खा, खा बेटा खा। सोनी से लड़ाई हो गई, भी सोनी को मैंने भगाया डरा के डंडे से ताकि इसको खाने दे। खा बेटा। लोग ये नहीं सोचते कि ये चीज़ें इनके चुभ जाएंगी। और ये गाड़ी के ऊपर देखो कितने कांटे लगा रखे हैं। अभी एक जगह एनिमल लवर ने दिवाली पे इनको जलाया था ऐसे दुकानों के ऊपर। बताइए क्या ये सही है? आप एक बार मुझे बताइए, क्या ये चीज़ करना सही है? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। खा बेटा काली, 2-3 दिन बाद चैन से मिली, वरना इसको मैं खाना रख के चली आती थी और ये खा लेती थी। खाओ बेटा खाओ खाओ, मैं चली जाऊंगी रख के खाना आपका। खाओ। कहाँ जा रही है? खाओ बेटा खाओ खाओ खाओ। क्यों नहीं खा रही? क्यों डर रही है? खा क्यों नहीं रही? बेटा खा, चलो खाओ खाओ। खाना रख दिया है, खा लो। अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? खा ले बेटा। एक एक को खिलाने में मुझे 15-15, 20-20 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि डर रहे हैं पटाखों की आवाज़ से। तो इनको बिना खाना खिलाए तो मैं जा नहीं सकती हूँ। खा बेटा खा, सबको खाना खिला के भेजूँगी। देखिए सोनी कैसे घूम रही है। छोना, सोनी, एनिमल क्रूरटी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ये बच्चों के संग इतना बुरा हो रहा है, पूछो मत। कई बच्चे, मैं कह रही थी ना, जैसे कि घायल है। चलिए इलाज तो चल ही रहा है उनका। वो बैठी हुई थी ऊपर, मुझे मिल गई थी। सब डॉग को मैंने खाना खिला दिया था। डोडो आपको पता है इधर के एरिया में आती नहीं है। भूरा को मैंने उसके एरिया में जाके खाना खिला दिया था। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे।